हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करना सीखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन और त्रिकोणमिति की सारणी कैसे बनाना है और कैसे सारी वैल्यूज को याद रखना है हमने अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया है। तो प्लीज आप उन सभी वीडियोस को देख लें ताकि आप कुछ इस तरह के सवालों को करना आसानी से सीख जाएं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के और जानते हैं कैसे इन सवालों को हल किया जाएगा और कैसे वो त्रिकोणमिति की सारणी इन सवालों में प्रयोग की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने कुछ इस तरह के सवाल लिखे हुए हैं। जैसा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति की सारणी से वो सारी वैल्यूज को याद करना है जो कि हमने आपको बता दिया है। अब आपको उन वैल्यूज को इसमें यूज करते हुए इन सवालों को हल करना है। आइए सवालों को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे इनको हल किया जाएगा। जैसा कि sin 60 इंटू कॉस 30 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ओके, √3/2 यहाँ पर sin 60 की वैल्यू होती है और sin 60 की जो वैल्यू होती है वही हमारे cos 30 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ पर cos 30 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब sin 60 और cos 30 दोनों सेम होते हैं और वहीं sin 30 और cos 60 भी दोनों सेम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने sin 60 की वैल्यू अगर याद की है तो आपको cos 30 की भी वैल्यू याद हो गई है, और अगर आपने sin 30 की वैल्यू याद की है तो आपको cos 60 की वैल्यू याद हो गई है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देते हैं। sin 30 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। सो जितना sin 30 होगा उतना ही cos 60 होगा, मींस cos 60 भी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यूज हमने लिख ली हुई है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ √3/2 इंटू √3/2, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या इंटू किया जाएगा, तो हम इनको इंटू कर लेते हैं। √3 इंटू √3, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना। वो आपको पता है कैसे कि भाई हम √3 और √3 को इंटू करेंगे, मीन्स यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। 2 इंटू 2 4, है ना। ध्यान रखिएगा, भिन्नों का गुणनफल करते समय हम आमने सामने गुणा करेंगे, है ना। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। सो यहाँ पर 3/4 आ गया है, आगे प्लस है, प्लस लगा देते हैं। फिर आमने सामने गुणा कर लेते हैं, 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में करते हैं तो 4। सो इस तरह से 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, आपको प्लस करना है, मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे हर वाली संख्या जो है, डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसलिए एलसीएम जो होगा कितना होगा, 4 ही होगा। और जब एलसीएम भी वही आ रहा है तो आपको ऊपर वाले नंबर्स भी एज इट इज लिख देने हैं। सो 3 + 1 4, सो 4/4 यहाँ पर आ गया है, मीन्स 4 × 4 आपका ये इस सवाल का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। फिर बच्चों, कितना आसान सवाल और कितनी आसानी से आप इसको हल कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सवाल को भी कैसे इसको हल करना है। इसके लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले हमें इन सभी एंगल्स की वैल्यू लिख लेनी होगी। जैसा कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह पर 2 लिख लेते हैं, इंटू लगाते हैं और tan 45 की 1 वैल्यू को लिख लेते हैं 1। और जहां पर क्या हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है tan स्क्वायर, तो हम इसका भी स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों आगे फिर वही cos 30, तो हमने देख लिया है कि cos 30 क्या होता है, तो cos 30 होता है √3/2 और उस पर स्क्वायर, इसलिए हम इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद फिर आगे देखने क्या लगा हुआ है, माइनस, और sin स्क्वायर 60, तो प्यारे बच्चों sin स्क्वायर 60 जो होता है वो भी आपका √3/2 होता है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यहाँ पर होती है। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देते हैं। अब आप 1 का स्क्वायर करें तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1 और इंटू 2, सो हो जाता है 2। फिर प्लस, अब √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 3/4, और फिर से √3/2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर प्यारे बच्चों, 3/4। यहाँ आप देखेंगे 3/4 - 3/4 दोनों वैल्यू
एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, मीन्स आपका आंसर यहाँ पर बचेगा 2। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से कितना आसान है इन सवालों को हल करना। बस हमें त्रिकोणमिति की सारणी मीन्स जो भी एंगल होते हैं उन एंगल्स की मीन्स साइन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, tan 60 क्या होता है या tan 30 क्या होता है, बस हमें ये वैल्यूज याद रखना है। ठीक है, इन एंगल्स के मान हमको पता होना चाहिए और हम ये सवाल इतने आसान तरीके से यहाँ पर हल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स आइए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर और जानते हैं कैसे हमें इसको हल करना है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, है ना। तो प्यारे बच्चों अब तक आप समझ ही गए हैं कि पूरा खेल जो है इन सवालों में त्रिकोणमिति की सारणी का है, मीन्स हमें सारी वैल्यूज याद होनी ही चाहिए, है ना। चलिए आइए क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कैसे हमें इसे हल करना है। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, है ना। तो जो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू मींस जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 क्या होता है प्यारे बच्चों 1/2, तो कॉस 60 होता है हमारा 1/2, तो हम यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए, फिर 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, है ना प्यारे बच्चों। अब सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, मींस कॉस 30 की वैल्यू हमने क्या देखी थी √3/2, है ना, क्या थी √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2y√3, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2y√3, है ना प्यारे बच्चों। और उसके बाद सेक पर स्क्वायर लगा है इसलिए हम इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद आगे माइनस है, फिर tan स्क्वायर 45, तो प्यारे बच्चों हम tan 45 की वैल्यू तो बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि क्या होती है 1 होती है, और उस पर स्क्वायर लगा है इसलिए हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों क्या किया, ऊपर वाली जितनी भी एंगल से सभी की वैल्यूज को हमने लिख लिया है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में जितने भी एंगल दिए हैं हम उनकी वैल्यू को लिख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1/2, और स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया जाए, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो प्यारे बच्चों क्या होता है जो साइन 60 है वो आपका कॉस 30 है, मींस √3/2, यहाँ पर आप कॉस 30 की वैल्यू लिख लेंगे और उस पर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या करना होगा प्यारे बच्चों, पहले तो आप क्या करें, जिन पर स्क्वायर लगा हुआ है सभी नंबर का सारी वैल्यूज का आप स्क्वायर कर लीजिए। ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, तो 5 1/2 का स्क्वायर करते हैं, सो प्यारे बच्चों आप आता है 1/4, प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का करते हैं तो यहाँ पर 3, ओके, और 1 का स्क्वायर तो प्यारे बच्चों क्या होता है 1 ही होता है। ओके, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का स्क्वायर करें तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचता है 3 और 2 का 4 हो जाता है। यहाँ पर हमने सभी का स्क्वायर कर लिया है। ब्रैकेट और सॉल्व कर दें, मींस 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, सो 4 4 16/3 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद नीचे सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पर आप देखें तो ब्रैकेट अभी है नहीं, हम सारे वैल्यूज को एक साथ लेकर चलते हैं, तो हम इसको फिलहाल यूं ही लिख देते हैं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू है, भिन्न संख्याएं हैं जिनका हमें योग अंतर करना है, प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पर अपॉन में 1 लगा ली, 4 3 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा पहले बच्चों 12 हो जाएगा, सो हम एलसीएम लिख लेते हैं 12। ओके, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 15, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 4, और 4 इंटू 16 तो हो जाता है 64, माइनस 1 से 12 को डिवाइड करें 12, 12 इंटू 1 तो 12। ये हमने न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर 4 4 सेम नंबर है, ठीक है, तो
एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 4 ही होगा। ओके, सो ऊपर वाली वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद आप क्या करें, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप यहाँ सारी प्लस वाली वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। तो 64 प्लस 50 तो होता है 79, है ना। करवे क्या हो जाता है 79 माइनस 12 अपॉन 12। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। यहाँ देखें 3 प्लस 1 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सो 4 अपॉन 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये नेक्स्ट स्टेप हो गई। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा आपका 1। तो मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली जो भी वैल्यूज थी वो तो यहाँ पर सॉल्व हो गई। 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका वही आना है। तो मीन्स अब आपके सामने आंसर है 79 माइनस 12 अपॉन 12। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो 79 माइनस 12, तो 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6 अपॉन 12 और 67 अपॉन 12। इस तरह से आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। और इस तरह से हमने आज दोस्तों इस वीडियो में जाना कि कैसे हम त्रिकोणमिति की सारी वैल्यूज को, मीन्स cos 30 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, इनका यूज करते हुए हम इन सवालों को आसानी से सीख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गई है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।